है कि अभी आसमान और भी है, उड़ने की तमन्ना और भी है। अपने कलम से लिखी है पूरी हाँ फिल्म। जी, मुझे कलम से लिखना अच्छा लगता है। गैस पीड़ित महिलाओं के साथ काम कर चुकी हूँ पिछले 14 सालों से और मैंने बहुत सारे उनके दर्द देखे। इनफैक्ट एक फैशन डिजाइनर भी बन सकती हैं सफल लेखिका। जी नमस्कार, मेरा नाम है विवान और आप सभी देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं जो फिलहाल फैशन डिज़ाइनर हैं और उसके साथ साथ एक सफल लेखिका हैं जिन्होंने शी नेवर शेड नाम की मूवी लिखी है। उस सफल लेखिका का नाम है अनुभूति व्यवहार शर्मा और उनसे अब हम आपकी बात कराने जा रहे हैं पंजाब केसरी में। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सी नेवर शेड से पहले की जो कहानी है कि एक फैशन डिज़ाइनर लेखिका कैसे बनी। लिखती मैं हमेशा थी, अपने लिए लिखती थी। बहुत सारी कहानियाँ मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी, तो मुझे लगता था मैं उन्हें डॉक्यूमेंट करूँ। बहुत रोचक पढ़ने के लिए हो सकता है। अपने दोस्तों को सुनाती थी, मम्मी पापा को दिखाती थी। तो बचपन से लिख रही हूँ मैं। मतलब मेरे ख्याल से 4-5 साल की थी तब से मैं लिख रही हूँ। उस वक्त की कोई कविता की दो लाइनें। कॉलेज की एक कविता है, मैं बता सकती हूँ। सितारों के आगे ये जहाँ और भी है, आपने सुना होगा, ये बहुत जी। फेमस कविता है। तो उसी से इंस्पायर्ड है कि अभी आसमान और भी है, उड़ने की तमन्ना और भी है। अभी आसमान और भी है, थक कर बैठ जाने को एक अरसा और भी है। क्या बात है मैम। सी नेवर शेड जो जिसकी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर चल रही है, आपने उसे लिखा है, क्या कुछ है मैम उसमें। शी नेवर सेड एक कहानी है जायदा की। जायदा अख्तर जो एक पॉलिटिशियन है, एक सशक्त नारी हैं। उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी कड़ियाँ हैं, जो एक तरीके से समाज का आईना है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं, जिन्हें हम शायद इग्नोर कर देते हैं। शायद हम सोचते हैं कि हाँ ये तो होता है, ये रीत चली आई है। उन चीज़ों पे ये केंद्रित ये फिल्म है, जिसको शायद देख के आपको लगेगा कि हाँ, क्यों वो कुछ नहीं कहती। इस फिल्म को जब लिखने चली आप, तो मेरा बड़ा सरल सा सवाल है कि कैसे लिखा आपने। वो पेन याद हो आपको या इसके लिए आपने तकनीकी तौर पर सहयोग लिया। नहीं, एक्चुअली मुझे लिखना ही पसंद है। मुझे वो कंप्यूटर पे तो टाइप। आपने कलम से लिखी है पूरी हाँ फिल्म। जी, मुझे कलम से लिखना अच्छा लगता है और हिंदी अगर है तो हिंदी में ही लिखना अच्छा लगता है। वो जो रोमन में लिखते हैं वो मज़ा नहीं आता। तो और गहराई में मैं जाऊंगा, पेन कहाँ से खरीदा था आपने। मैंने खरीदा नहीं था, मेरे नन्ना ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरे नाना जी ने। तो वो हमेशा बोलते थे लिखो लिखो। तो एक डायरी है, जो पुरानी डायरियाँ नहीं हो जाती, जो सन बदल जाता है तो वो हम रफ़ यूसेज के लिए लेते हैं, तो वही एक डायरी थी, उसमें लिखना चालू किया। हालांकि जब हमने स्क्रिप्ट बाटी सारे किरदारों को, अनफॉर्चुनेट है कि सब लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते, तो वो रोमन में और इंग्लिश में लिखी हुई है, कंप्यूटर से टाइप करी हुई, क्योंकि शायद वो ज़्यादा लेजिबल है लोगों के लिए पढ़ने के लिए। बट ओरिजिनल स्क्रिप्ट तो लिखी थी पेन से। मैम कुल कितने पन्नों की रही होगी वो? मेरे ख्याल से 50 एक पन्नों की हैंड रिटन थी। अब टाइप होके वो 25 एक पन्नों की। कितना वक्त लग गया होगा। समय लगा, काफ़ी ड्राफ्ट्स भी हुए, क्योंकि डायरेक्टर के साथ जब हम बात करते हैं, हम कुछ सीन्स डिस्कस करते हैं, तो स्क्रीन प्ले भी मैंने एक्चुअली साथ में लिखा है स्क्रिप्ट के साथ साथ, कि किस तरह से क्या रखा होगा, कहाँ पर जो कैरेक्टर है वो मुड़ेगा, बैठेगा, क्या पहना होगा, एक तरीके से पूरी कल्पना। क्योंकि मैं फैशन से बिलोंग करती हूँ, तो शायद वो सारी चीज़ें भी मैं लिखती चली गई, जो फ्लो में आया वो लिखती चली तो मैम काम, वैवाहिक जीवन, सारी चीजें। नहीं, देखिए, अपने शौक के लिए तो सबको टाइम निकालना होता है। आप और वो निकल जाता है। जो आपको मन एक्चुअली में करना होता है ना, उसके लिए आपको पता नहीं कहीं से टाइम मिल जाता है, कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो मेरे को लगता है कि कोई भी लड़की, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ती है। मुझे लगता है सपोर्ट के साथ ही, कोई भी लड़की हो लड़का हो, वो सपोर्ट के साथ ही, अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ता है। एंड आई एम लकी कि मुझे भोपाल में और अभी जो मेरा ससुराल चंडीगढ़ में, दोनों जगह बराबर का प्यार मिल रहा है। आपको नहीं लगता मैम एक बहुत निचला तबका है, उसके जो दर्द हैं, वो जिस तरीके से उनका खान पान है या बाकी चीज़ों को, उनके जीवन को लेकर के भी आपको कुछ लिखना चाहिए और आगे भविष्य में। बिल्कुल, मैं लिखना चाहूँगी। मैं गैस पीड़ित महिलाओं के साथ काम कर चुकी हूँ पिछले 14 सालों से और मैंने बहुत सारे उनके दर्द देखे हैं। इनफैक्ट इस मूवी में भी आप देखेंगे कि हमने हर तबके को एड्रेस किया है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ इश्यूज सिर्फ एक ही तबके के बिलोंग करते हैं। तो डेफ़िनेटली उस पे मैं लिखना चाहूँगी। और इनफैक्ट मेरे पास एक स्टोरी है जो मैंने लिखी भी है, ग्रामीण परिवेश की एक स्टोरी है, वो लिखी भी है। पर मैं शायद वो थिएटर तक जा पाए अभी, क्योंकि उस तरह से वो सिनेमा के रूप में अभी तक तो मुझे नहीं लगता उसने अभी शेप लिया है। तो मे बी आई विल वर्क ऑन दैट। उन महिलाओं को मैम आप क्या मैसेज देंगी जो लेखन में रुचि रखा करती हैं मगर उस तरीके से नहीं लिख पा रही।
सबसे पहले तो मैं कहूँगी एक डायरी बनाइए, एक डायरी पेन निर्धारित कीजिए। क्या होता है आपने पलट के कभी किसी में लिख दिया, जहाँ आपकी हिसाब की डायरी कभी मन में आया लिख दिया, कभी फ़ोन के नोट्स में लिख दिया, तो आप ना एक जगह डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते और वो फिर कहीं घूम गई, रद्दी में चली गई। तो मैंने हमेशा अक्सर सुना है, स्पेशली जो गृहिणियाँ हैं बोलते हैं हम भी अपने ज़माने में लिखते थे पर पता नहीं कहाँ चला गया। तो यू शुड राइट और उसको डॉक्यूमेंट अच्छे से करिए और जब भी समय है वो लिखें, पढ़ें। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो शौक़ है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आप उसमें इन्वेस्ट करें अपनी एनर्जी। मैंने भी बहुत ऐसा अच्छे से करी है और जब भी समय है वो लिखें, पढ़ें। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो शौक़ है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आप उसमें इन्वेस्ट करें अपनी एनर्जी। मैंने भी बहुत ऐसा हुआ था एक टाइम के काम की मशरूफ़ियत की वजह से आप लिखना छूट गया था। बट आई एम फॉर्चुनेट कि आप जैसे लोग, सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैम कुछ कॉलम दे दीजिए, फ़ैशन पे लिख दीजिए, तो लिखना छूटता नहीं है। तो इस वजह से लिखते रहे किसी ना किसी कारण से। कभी किसी ने मांग लिया, कभी किसी ने बोला कि मेरा एक प्रोग्राम है, मेरे को हेल्प कर दो क्योंकि तुम्हारी हिंदी अच्छी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लिखने का सिलसिला बरकरार रहा। ये थी हमारे साथ अनुभूति व्यवहार शर्मा, जो एक सफल लेखिका हैं, और उन्होंने साफ तौर पर उन सभी को कहा जो लेखन में रुचि रखते हैं कि लिखते रहना चाहिए। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए विवान तिवारी, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश गिरी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।